भारत के इतिहास में ना एनटीपीसी रिजल्ट को याद किया जाएगा। आज तक भारत के इतिहास में ना ऐसा रिजल्ट कभी जारी ही नहीं किया गया। ये पहली बार रेलवे ना बहुत अद्भुत काम कर दिया है और ऐसा काम कर दिया है ना, ये लोग समझा ना कि रिजल्ट को इतना घुमा दो, पजल की तरह इतना उलझा दो ना कि बच्चा पकड़ ही नहीं पाए। लेकिन इनके रिजल्ट को कोई देखेगा ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति हंस देगा। ये कैसा रिजल्ट जारी किया है रेलवे? विश्वास मानो रेलवे जारी किया है। आज तक रेलवे ऐसा रिजल्ट जारी कभी नहीं किया था, फर्स्ट टाइम कर रहा है रेलवे जारी रिजल्ट। बाबू ये लोग मतलब ऐसा रिजल्ट ना किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। मतलब रेलवे को भी एहसास से गलत किया है। अगर रेलवे का कोई सा भी बड़ा मैनेजमेंट अगर किसी अच्छे टीचर के पास, बच्चे के पास बैठ जाए ना और सवाल जवाब कर दे, वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। ऐसा रिजल्ट जारी किया गया है। एक एग्जाम होता है रेलवे पहली बार करवाया है रेलवे एग्जाम करवाता है। 12th वालों को बोलता है फॉर्म फिलअप कर दो, वैकेंसी आया है। 12th वाले फॉर्म फिलअप कर दो, वैकेंसी आया है। बच्चा फॉर्म फिलअप कर दिया करोड़ों में। ग्रेजुएशन वाले आप भी फॉर्म फिलअप कर दो, तो वो भी फॉर्म फिलअप कर दिया। क्या होता है, 12th वाला का नंबर ज्यादा आया है, इसका नंबर ना कम आया है। मान लो इसका नंबर भी आया है, बराबरे पर, ठीक है। रेलवे बोलता है ना ये 12th वाला ना तुम एग्जाम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई नहीं करे। क्यों? क्योंकि ना जो ग्रेजुएशन वाला है ना वो 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन किया है। यानी ये बंदा जो है वो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए भी काबिल है और 12th वाले पोस्ट के लिए भी काबिल है। यानी आपका नंबर ज्यादा हो या बराबर हो कोई मायने नहीं रखता है। तो आप 12th वाला फॉर्म फिलअप करवाए क्यों थे? कोई किसी को सुनाएंगे ना तो कोई बोलेगा बस तुम झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई पढ़ा लिखा भी ऐसा हुआ है। अरे बाबू ऐसा हुआ है। नंबर ना 85-86 नंबर लाने के बाद भी बच्चा एग्जाम नहीं निकाल रहा है। बस अरे सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आज तक ना आपने कभी नहीं सुना होगा ना कि एक प्री का एग्जाम निकालने के बाद मींस, मान लो सीबीटी 2 मेंस के लिए जो बच्चा क्वालिफाई करता है ना, एक ही बच्चा का रिजल्ट में 10 बार नाम है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक ही बच्चा का 10 बार नाम है मेंस में, यानी 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। हाँ, एक बच्चा 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो क्या बड़ा नहीं, आप समझे नहीं। अगर मान लो रेलवे को 20 गुना बच्चा लेना है ना, मान लो, तो एक बच्चा को 10 बार गिना है बस। अरे सही बोल रहे हैं, ऐसा ही रिजल्ट जारी किया गया है। रेलवे यही रिजल्ट लोग समझा ना, रिजल्ट को इतना घुमा दो ना बच्चा पकड़ ही नहीं पाए। एक बात सुनिए, आपका एसएससी का भी एग्जाम होता है, बैंक का एग्जाम भी होता है। कभी आज तक भारत के इतिहास में कभी 16 का देख लो रेलवे का एग्जाम, रेलवे रिजल्ट जारी किया था ऐसा? एक बच्चा का एक बार नाम, बच्चे सिलेक्ट हुए, उनके बीच में एग्जाम होगा। सिंपल सा प्रक्रिया था। इनको भर्ती करवाने अभी नहीं कर रहा है। ऊपर से ना एक ही बहाली को 5 साल तक ये लोग घुमा रहे हैं। उसी में कितना बच्चा परेशान, फॉर्म के लिए, एग्जाम डेट के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, रिजल्ट के लिए। एक ही, क्या बात कर रहे हो? अरे सही बोल रहे हैं, एक के बहाली निकाला है 5 साल में, और 5 साल में बच्चा को ना घुमा कर पूरा इन लोग ने खत्म कर दिया है। एक बहाली को 5 साल के बीच में बच्चों थोड़ी ना को घुमाएगा। अरे किया है, सही बोल रहे हैं। एसएससी में बहुत सारा एग्जाम होता है, एमटीएस का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, सीजीएल का। मान लो सीएचएसएल का एग्जाम होता है, टायर 1 टायर 2 जो एग्जाम हो रहा है। अगर आप कभी सुने हो वास्तव, जो बच्चा टायर 1 क्वालिफाई किया ना, सीएचएसएल में बहुत सारा पोस्ट होता है, देखे है ना, बहुत सारा पोस्ट होता है इसके अंदर भी। कभी सुने हो एक बच्चा का नाम 5 बार गिना गया है अलग अलग पोस्ट के लिए? नहीं भैया, कभी आज तक सुने नहीं है। अरे हम भी नहीं सुने, ये पहली बार सुन रहे हैं। ऊपर से रेलवे ना मतलब क्लैरिफिकेशन, सफाई दे रहा है कि हम सही किए हैं। अच्छा, जो बैंक का फॉर्म फिलअप करते हैं आईबीपीएस का, उसमें भी बहुत सारा बैंक होता है। सुने हो ना, आपका यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। हाँ भैया, बहुत सारा बैंक होता है। तो जब बच्चा फॉर्म फिलअप करता है तो प्रेफरेंस देता है ना कि पहले आपको किस बैंक में जाना है। तो बच्चा बोलता है पहले हमें बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना है, दूसरे नंबर पर यूको बैंक होता है ना।
तो कभी सुने हो कि एक ही बच्चा का 10 बैंक में सिलेक्शन हुआ? होता है बाबू, वो तो बच्चा एग्जाम दिया तो 10 बैंक में सिलेक्ट है, लेकिन एक ही बच्चा का 10 बार नाम गिना जाए और आपको बोला जाए कि 20 गुना बच्चा लेंगे, 20 गुना। अरे बाबू एक नॉर्मल सा हिसाब समझिए ना, मान लीजिए आपके ना एक सीट है, इन बाबू कौन हंस देगा यार, कोई हंस देगा, एक सीट है, ठीक है, 2 चरण में एग्जाम होने वाला है, CBT 1 CBT 2। रेलवे बोला ना 20 गुना बच्चा हम लेंगे, रेलवे बोला, ठीक है, 10 गो सीट है, एक बच्चा को 10 बार गिना गया, दूसरे बच्चे को भी 10 बार गिना गया, 20 गुना बच्चे ले लिए, बच्चा लिया कितना? 2 गो। ऐसा हुआ है? ऐसा तो अरे यही हुआ है बाबू, यही हुआ है बाबू। मतलब ना अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम आ रहा है, पता नहीं उसमें भी ये लोग नया खेला करेगा यार। सिंपल सा हिसाब था, सिंपल सा हिसाब था, और ये किसी को भी समझ में आएगा। जो कटअप निकल, बच्चे जितना एग्जाम दिए उस बच्चे का एग्जाम लो एक बार में एग्जाम लो। जनरल हुआ, एसटी हुआ, एससी हुआ, ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, जिनका जो कट ऑफ जाता है, बच्चा क्वालिफाई किया तो उनका सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। जितने बच्चे क्लियर किए उनके बीच में एग्जाम होगा, जो क्वालिफाई करेगा आगे बढ़ेगा। लेकिन ये लोग इतना पजल बना दिया ना कि बच्चा पकड़ ही नहीं पाए, बच्चा पकड़ लिया कहीं से बिना, कोई पढ़ा लिखा इंसान ना इसको पचा ही नहीं पा रहा है। टीचर लोग मतलब क्या पढ़ाएं, अब टीचर लोग भी ना इतना डिमोटिवेट हो गए कि तैयारी कैसे करवाएं। पहले तो रिजल्ट का पता लगे कि रिजल्ट कैसे जारी करेगा रेलवे। एक तो पहला बात तो अब रिजल्ट तो पता नहीं चल रहा है कि रिजल्ट कैसे जारी करेगा, एक पजल बन चुका है। बच्चा तैयारी करे तो किस मानसिकता से, हमें कितना नंबर ला, अब तो पहले सुनते थे कट ऑफ देख लो कितना कट ऑफ जा रहा है, हमें किस हिसाब तैयारी कर रहा है। अब बच्चा को तो यही नहीं पता है, बच्चा क्या करे, बच्चों को यही नहीं अनुमान लग पा रहा कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ मान लो 70 गया, बच्चा 75 आया, फिर भी भगवान का नाम ले रहा, हो जाए हो जाए हो जाए। रेलवे अचानक आकर बोला तुम्हारा नहीं होगा, कट ऑफ तो क्लियर है, कट ऑफ क्लियर तो क्या हुआ, नहीं होगा, साइड हटो, इस पोस्ट के लिए तुम एलिजिबल नहीं है, तुम्हारा पोस्ट कोई और खा गया। अरे यही हो रहा है बाबू। तो बच्चा करे क्या करे, कैसे अब तैयारी करे। 5 साल में ये लोग इतना बेवकूफ बना दिया है ना, इतना क्लियर। हम देखो इसीलिए बोल रहे हैं बुनियाद चोर चीटिंगबाजी। कोई टीचर कोई बच्चा बेवकूफ नहीं है कि कट ऑफ जारी किया उसका नंबर कम है और जो बाहर हो गया वो आंदोलन कर रहा है। अगर ऐसा होता तो बच्चे बाबू 18 में रिजल्ट निकला कि नहीं निकला, 18 में ग्रुप डी का रिजल्ट आया भैया, एएलपी का आया भैया, जेई का आया भैया, आरपीएफ का आया भैया, रेलवे एग्जाम करवाया था ना 16 में आया भैया, एनटीपीसी आया भैया। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ। कभी बच्चे रिजल्ट को लेकर कभी बोले कि रिजल्ट जारी किया, कभी बोले नहीं बोले भैया। इस बार क्यों बोल रहे हैं, सोचो ना, दिमाग लगाओ। अभी 2-3 साल पहले 5-6 एग्जाम हुआ रेलवे का, आज तक कभी सुने रिजल्ट ऐसा? पहली बार रेलवे रिजल्ट जारी किया है। तो आप ये भी सोच सकते हो ना, 35,000 बहाली है भैया, हो सकता है ना कि 10,000 बहाली भर दे और 25,000 बहाली पीछे दरवाजा से पैसा लेकर बाकी बच्चों को भर दे। बाबू हो सकता है, जब काबिल बच्चा को नहीं चुन रहा, छाट रहा है, तो मनसा में कहीं ना कहीं खोट तो है। भारत याद रखेगा ऐसा रिजल्ट को, किसी को पच ही नहीं रहा है। जो CBT 2 एग्जाम निकाले हैं ना, उनको भी नहीं पच रहा है। जो CBT 2 एग्जाम निकाले उनको भी डर लग रहा है, चला कहीं CBT 2 में खेला मत कर दे। मतलब ये लोग मतलब सिंपल सा हिसाब है, एग्जाम दो, कट ऑफ क्लियर करो, रिजल्ट नौकरी पाओ। लेकिन ये लोग अब पढ़ाई के साथ साथ ना नंबर लाने के बाद भी भगवान का पूजा करना, भगवान हो जाए। बाबू 70 नंबर चाहिए, 80 नंबर लाया है, बच्चा तुम फिक्स नहीं है, नहीं हम तो कट ऑफ क्लियर से नहीं होगा। अब रेलवे का कैलकुलेटर अलग हिसाब से चलेगा। कैसे? 70 लाए चाहिए, 80 ला दिए, अरे 80 लाने से होगा? भगवान का पूजा करो, 80 पर भी नहीं होगा।
अब भगवान का पूजा करो, रेलवे अलग गणित लगा देगा, अलग कैलकुलेटर समझा देगा। आज तक तो कभी जो आज तक नहीं हुआ वही तो रेलवे कर रहा है ना, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। इसीलिए तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। तब क्या करे, 10 जगह भगवान के मंदिर जाओ, पूजा करो, जल चढ़ाओ, 80 नंबर लाने के बाद भी तब सोचो रेलवे कौन सा गणित कैलकुलेटर लगाएगा। आप बाहर भी हो सकते हो, कोई श्योर नहीं है। सिर्फ नंबर लाना मायने नहीं रखता है बाबू, तुमको अपना लक भी देखना पड़ता। रेलवे बोल दे इस पोस्ट के लिए तुम नंबर लाने के बाद भी एलिजिबल नहीं है, साइड हटो। भारत याद रखेगा इस रिजल्ट को। बच्चों को 5 साल में पूरा पेड़ कर रख दिया है सरकार, पूरा पेड़ कर रख दिया है। ऊपर से बच्चा को इतना मानसिक रूप से कमजोर बना। अभी वीडियो देखे होंगे कितना लोग सुसाइड कर लिया रिजल्ट आने के बाद, अच्छा नंबर आने के बाद। इतना बच्चा को मानसिक रूप से कमजोर बना दिया गया है ना कि बच्चा तैयारी करे क्या करे। एक ही बहाली को 5 साल, क्या बोलूं मैं, इतना बेवकूफ आज तक ना, हम आज तक रिजल्ट नहीं देखे जिंदगी में। इतना एग्जाम, बैंक का हम 6-7 एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम निकाले, फेल हुए। 6 साल के टीचर के एक्सपीरियंस में इतना एग्जाम बच्चों को करवाए, आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं देखे। भगवान जाने का सोचकर ऐसा रिजल्ट जारी किया, भगवान जाने। किसी का पल्ले नहीं पड़ रहा है। आपके पल्ले पड़ रहा है तो बाबू बताना। 4-5 लोग के पल्ले पड़ भी जा रहा है कि ऐसा ऐसा है, नोटिफिकेशन में ये है, हर एक घंटा है। नॉर्मल सा हिसाब नहीं समझ में आ रहा। किसी पढ़े लिखे इंसान को दिखा दोगे ना कि रेलवे रिजल्ट जारी किया है, वो विश्वास ही नहीं करेगा, वो बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप उसको बताना देखो ऐसा हुआ है। जब एक पढ़ा लिखा इंसान विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आप बताओ कि ऐसा हुआ है, रेलवे किया है ये चीज और बार बार सफाई भी दे रहा है। यार क्या बोलूं मैं।